कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में लॉजिक सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया गया है। किसमें पूछ रहा है दोस्तों, इस तरह यानी कि पहला पीढ़ी में कह रहा है, यानी कि फर्स्ट में कह रहा है। और फर्स्ट में दोस्तों मैनली रूप से जो लॉजिक सर्किट के रूप में जो प्रयोग किया गया था, ठीक है, फर्स्ट में जो प्रयोग किया गया था वो ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब जो था दोस्तों, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब को मिला करके क्या किया गया था, तो उसका यानी कि घटक के रूप में प्रयोग किया गया था पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का। और अगर बात किया जाएगा तो दूसरा में जो किया गया था प्रयोग किसका किया गया था, तो दूसरा में ट्रांजिस्टर का किया गया था, ठीक है, दूसरा में किसका किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का किया गया था। और साथ ही साथ तीसरा पीढ़ी की अगर बात किया जाएगा तो आईसी का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद जो है दोस्तों इसे इम्प्रूव करके यानी कि VLSI का प्रयोग किया गया, उसके बाद ULSI का प्रयोग किया गया, यानी कि इस सब का प्रयोग होता गया यानी कि टाइम टाइम पे। तो ध्यान में रखिएगा। अब रही बात, पूछा है प्रश्न में कि प्रथम पीढ़ी के लिए, प्रथम पीढ़ी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। एकीकृत सर्किट का मतलब क्या हुआ, तो एकीकृत सर्किट का मतलब जो होता है दोस्तों, इसे आईसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईसी कहा जाता है। और इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था तो टू एंड में है ना, यानी कि दूसरी पीढ़ी के लैंग्वेज में इसका प्रयोग किया गया था, ये ध्यान में। रजिस्टर क्या है, तो एक प्रकार का यानी कि मेमोरी है। क्या है भाई, तो एक प्रकार का ये मेमोरी है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या क्या बता रहा है उस पर बातें करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके कोई भी प्रश्न का लेवल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को संगणना गति यानी कि जिसको कंप्यूटेशन स्पीड के आरोही क्रम में यानी कि व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में हमको साधना है। एक आरोही होता है, एक यानी कि अवरोही होता है। तो चलिए देखते हैं क्या भाई इसमें यानी कि मैच खा रहा है। ए में कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर, तो ठीक है मिनी कंप्यूटर होगा, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है दोस्तों डेस्कटॉप का, तो डेस्कटॉप नहीं है, मेन फ्रेम है, तो पहला ऑप्शन यानी कि कैंसिल होने वाला है। उसके बाद पहला तो डेस्कटॉप होगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि सबसे यानी कि जो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा और सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये जो है अवरोही क्रम में यानी कि व्यवस्थित है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है सीक्वेंशियल बाय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी में सीक्वेंशियल बाय दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। क्या पूछ रहा है भाई, तो फिर से यानी कि प्रश्न दोहराया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न दोहराया जाता है, ऐसा ना है कि एक प्रश्न पूछ लिया है तो कहीं नहीं प्रश्न आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। जो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहा है ना, फिर से इस पर चर्चा कर लेंगे एक बार फिर से। तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था फर्स्ट लैंग्वेज में ही प्रयोग किया गया था, यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो लैंग्वेज था ना, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसी में हम इसका प्रयोग किए थे। किसका भाई, तो प्रथम पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसमें जो प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब रही बात यानी कि टू एंड लैंग्वेज में, तो टू एंड पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसमें जो प्रयोग किया गया था तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वहीं पे यानी कि थर्ड लैंग्वेज यानी कि थर्ड जो भाषा था भाई ना, थर्ड जो भाषा थी उसमें जो प्रयोग किया गया था तो आईसी का प्रयोग किया गया था। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। पूछा है किसका, तो पहला का पूछा है। तो पहला जो में जो प्रयोग किया गया था ना वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था पहला पीढ़ी में किया गया था। और पहली पीढ़ी जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए फिर से अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस पीढ़ी की इसकी परिपथ की, ठीक है, विद्युत परिपथ तंत्र। तो विद्युत परिपथ तंत्र का मतलब जो हुआ ना दोस्तों, इसकी यानी कि आईसी का पूछ रहा है, ठीक है। इसका यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है इसी का जो है इंग्लिश लैंग्वेज में अगर कहा जाता है दोस्तों, या समझ लीजिएगा आप लोग जो है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि प्रश्न में दे ही दिया है, ठीक है। और चिप का जो प्रयोग किया गया था वो थर्ड लैंग्वेज में किया गया था। किसमें, यानी कि तीसरा पीढ़ी जिसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि तीसरी पीढ़ी का जो लैंग्वेज था
है ना। तीसरी पीढ़ी का जो लैंग्वेज था उसमें हम प्रयोग किए थे किसका भाई, तो आईसी का प्रयोग किए थे। बार बार प्रश्न घुमा घुमा के पूछ रहा है, बस आंसर एक ही है भाई। तो तीसरा पीढ़ी जो दिया हुआ है ऑप्शन 4 में दिया है, करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पहले पीढ़ी में किसका हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था, और चौथी पीढ़ी में यानी कि वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था। पांचवी पीढ़ी पूछेगा तो यूएलएसआई का प्रयोग किया गया था। इसी को यानी कि आईसी को इम्प्रूव करके जो है आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पांचवी पीढ़ी तक प्रयोग में लाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है डाटा प्रसंस्करण क्षमता, डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियाँ का सही क्रम देता है। तो अलग अलग आ रहा है, तो डाटा प्रोसेसिंग चक्र के हिसाब से सबसे पहले यानी कि फर्स्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद जो नंबर आएगा दोस्तों यानी कि टू एंड हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर आ जाएगा दोस्तों यानी कि थर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर आ जाएगा यानी कि फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, फोर्थ आ जाएगा। अब रही बात कि ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4 यानी कि सिक्वेंशियल में है, और ए में कह रहा है कि 1 2 3 और 4, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए में कह रहा है प्रथम पीढ़ी, उसके बाद द्वितीय पीढ़ी, उसके बाद तृतीय पीढ़ी, उसके बाद चौथी पीढ़ी। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ने कंप्यूटरों के में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। शब्द आईसी का पूरा रूप क्या है। देखिए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है और यूपीपीसीएल में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम में इससे प्रश्न आता ही है। चाहे इसका प्रयोग पूछ दिया जाए किस पीढ़ी में किया गया था, या आईसी का फुल फॉर्म क्या है, या आईसी किससे बना होता है, यानी कि तमाम प्रश्न इससे निकल के आती है। तो आईसी की अगर बात किया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। वहीं पे अगर इसका अगर पूछ लेगा प्रश्न में कि इसे जो बना जो होता है दोस्तों किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, तो सिलिकॉन से बना होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बनता भी इससे भी पूछ लेता है भाई कि किस चीज़ से पदार्थ से ये बना हुआ है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्शन ए में कह रहा है कि इन्वर्टेड सर्किट, तो इन्वर्टेड सर्किट नहीं होता है, इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। तो इंटीग्रेटेड तो सही है, लेकिन इसमें कंप्यूटर जोड़ दिया है, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ए में कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, दिया है क्या, माइक्रो है, मिनी है, कंप्यूटर है, और यानी कि माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहले जो आ जाएगा दोस्तों यानी कि डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि इसको व्यवस्थित जो करेंगे क्रम में, तो सबसे पहले यानी कि माइक्रो आ जाएगा, ठीक है। माइक्रो के बाद यानी कि मिनी आ जाएगा, और मिनी के बाद यानी कि मैन फ्रेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैन फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो, मिनी और मैन फ्रेम। ए में कह रहा है कि माइक्रो है, ठीक है, मैन फ्रेम पहले नहीं लास्ट में आएगा। बी में कह रहा है मिनी, तो मिनी पहले नहीं आएगा, पहले माइक्रो आ जाएगा, उसके बाद मिनी आ जाएगा, मैन फ्रेम आ जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में दिया हुआ है माइक्रो, मिनी और मैन फ्रेम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, यानी कि टू एंड जनरेशन में कह रहा है। और टू एंड जनरेशन की अगर बात करेगा, या टू एंड लैंग्वेज, टू एंड जनरेशन में जो या दूसरा पीढ़ी में जो शब्दांश का जो प्रयोग किया गया था वो क्या था भाई, तो ट्रांजिस्टर था। क्या था भाई, तो ट्रांजिस्टर था, है ना। तो ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों इसका प्रयोग जो किया गया था टू एंड लैंग्वेज में किया ही गया था। और ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में कह रहा है कि आईसी का, तो दूसरा में आईसी नहीं भाई, तीसरा में आईसी का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का यानी कि चौथा पीढ़ी में ही किया गया था। और ट्रांजिस्टर की बात करेगा तो ये दूसरा पीढ़ी में किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि डी में जो दिया वैक्यूम ट्यूब, इसका जो प्रयोग किया गया था यानी कि फर्स्ट पीढ़ी में ही किया गया था। ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कह रहा है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर प्रणाली के संबंध में GIGO का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले यानी कि GIGO को समझेंगे तो क्या होता है, गार्बेज, ठीक है, गार्बेज इन, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, ठीक है, गार्बेज इन
गार्बेज आउट होता है। किसका फुल फॉर्म भाई? तो GIGO का होता है। तो ग्रॉस इन ग्रास आउट नहीं होता है, गार्बेज इंस्टॉलेशन गार्बेज आउट नहीं होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका ऑप्शन यानी कि क्या सही हो जाएगा? तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है क्या दिया है? गार्बेज इन गार्बेज आउट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन यानी कि सत्य है? ये में कह रहा है क्या GFLOPS जो होता है क्या भाई TFLOPS से छोटा होता है? तो एकदम ये छोटा होता है, ये बातें तो सही है। MFLOPS GFLO से छोटा होता है, एकदम गलत है भाई, यानी कि GFLO बड़ा होता है, MFLO छोटा होता है, लेकिन उल्टा कह रहा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं ना, 1 2 नहीं भाई, एक तो सही है और एक बला 2 नहीं सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। स्मृति यानी कि मेमोरी भंडारण की इकाई में 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है? क्या पूछ रहा है भाई? तो यानी कि जेटाबाइट पूछ रहा है। तो जेटाबाइट के बारे में यानी कि बताना है। तो सबसे पहले मेमोरी का जो छोटी यूनिट होता है, सबसे यानी कि जो छोटी यूनिट होता है क्या होता है भाई? तो सबसे छोटी यूनिट की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो सबसे छोटी यूनिट जो होता है वो बिट होता है। क्या होता है? बिट होता है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट क्या होता है? तो बिट होता है। ठीक है, बिट के बाद क्या आता है दोस्तों? तो निबल आता है। क्या आता है? तो निबल आता है। निबल के बाद क्या आता है? तो बाइट आता है। क्या आता है? तो बाइट आता है। और बाइट के बाद क्या आता है? तो किलो आता है, जिसको किलो कहा जाता है या केबी। ठीक है, किलो बाइट होता है। उसके बाद क्या होता है? मेगा बाइट होता है। ठीक है, मेगा बाइट होता है। उसके बाद क्या होता है? तो टेरा बाइट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तो पेटा बाइट होता है। उसके बाद क्या होता है? तो एक्सा बाइट होता है। उसके बाद क्या होता है? तो जीटो बाइट होता है। उसके बाद क्या होता है? तो यानी कि किलो मेगा गीगाबाइट हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा, पेटाबाइट हो जाएगा, एक्साबाइट हो जाएगा, जीटोबाइट हो जाएगा, वाइटोबाइट हो जाएगा, उसके बाद ब्रोमटोबाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि जियोबाइट होता है। तो इस प्रकार से यानी कि इसका सीक्वेंस चलता है। अब रही बात यानी कि किलो से हम लोग देखते हैं, तो किलो में कितना होता है? तो यानी कि 10 के पावर यानी कि 3 इसको देख सकते हैं। 10 के पावर 3 कहने का मतलब क्या हुआ? यानी कि 1000। ठीक है, तो 1000 हो गया। हमको अब देखना क्या है? यानी कि जीटा तक पहुँचना है, यानी कि जेड तक पहुँचना है। तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7, यहाँ तक हम पहुँच गए। और जब यहाँ तक हम पहुँच गए, हमको पूछा क्या है? यानी कि जीटा बाइट का पूछ रहा है। तो 2 के पावर में यानी कि 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तो 2 के पावर में यानी कि 70 हो जाएगा। आप लोग कहिए कि 70 क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों हम किलो से देख रहे हैं, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है? तो 1024 यानी कि MB होता है। तो 1024 से देखते हुए क्या करेंगे? तो 1024 यानी कि अगर किलो फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 10 के पावर यानी कि 3 से चालू करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो MB में कितना हो जाएगा? तो MB में 10 के पावर 2 हो जाएगा, GB में कितना? 10 के पावर 3 हो जाएगा, TB में 10 के पावर 4 हो जाएगा, PB में 10 के पावर 5 हो जाएगा, जिसको पेटाबाइट कहा जाता है। एक्सा में यानी कि 10 के पावर 6 हो जाएगा, जीटो में 10 के पावर यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को आप लोग यहाँ से समझे होंगे। जितना प्रकार का प्रश्न बना है लगभग यानी कि जो 10 टाइप है। ठीक है, तो सबसे प्रश्न बनेगा। छोटी यूनिट पूछ सकता है, निबल पूछ सकता है, बाइट पूछ सकता है, टेराबाइट पूछ सकता है, एक्साबाइट पूछ सकता है, जीटोबाइट पूछ सकता है, ब्रोमटोबाइट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से है कॉपी में नोट करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है। बात किसका कर रहा है? तो रूलर बार का कर रहा है। ठीक है, तो वर्ड विंडो की बात है। तो सबसे पहले यानी कि वर्ड में जो होता है दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि वर्ड विंडो में जो होता है क्या होता है? सबसे पहले यानी कि टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार होता है, टूल बार होता है, रिबन बार होता है। ठीक है, ये सब इस प्रकार से होता है। पूछा है क्या पूछ रहा है कि रूलर बार है ना। ठीक है, तो रूलर बार की बात किया जाएगा दोस्तों, तो टाइटल बार जो होता है, ठीक है, यानी कि टाइटल जो बार होता है उससे क्या होता है भाई? तो नीचे होता है। ये ध्यान में रखिएगा। क्या है? रूलर बार जो है यानी कि टाइटल बार से क्या होता है? तो नीचे बार होता है। ठीक है, यानी कि ये 5-6 प्रकार का जो व्यू होता है, जैसे कि टाइटल बार हो गया, टूल बार हो गया, रिबन हो गया, रूलर बार हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है, जूम स्लाइडर हो गया, टूल एक्सेस बार हो गया, क्विक एक्सेस बार हो गया। माने कि इस प्रकार से जो है, तो उसमें जो यानी कि नंबरिंग जो है इसका, तो ये जो रहता है दोस्तों, रूलर बार से जो है क्या होता है? यानी कि नीचे रहता है। ठीक है ना, रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से जो है टाइटल बार से क्या होता है? तो नीचे रहता है। और टाइटल बार जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर से अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचना का आदान प्रदान करते हैं डैश के रूप में जाना जाता है। अब रही बात यानी कि कंप्यूटर पे जो यानी कि सूचना का आदान प्रदान करता है, सीधा सी बात है, क्या है, आदान करता है, साथ ही साथ यानी कि प्रदान भी करता है। और आदान प्रदान की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो ये प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोकॉल के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो दिया हुआ है दोस्तों वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब रही बात कि एफटीपी दिया हुआ है कि एफटीपी क्या होता है, तो एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या है? एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इससे एग्जाम में प्रश्न बनता है इसका फुल फॉर्म से, और इसका मेनली वर्क पूछता है। तो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ डी में जो दिया हुआ है ऑप्शन में टीसीपी दिया हुआ है। तो टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फिर से अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। ए में दिया हुआ है कि बॉर्डर को हटाया नहीं जा सकता, एकदम हटाया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। बी में कह रहा है उन सभी सेल का चयन करें, ठीक है भाई। आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, वो भी ठीक है बात। फिर बॉर्डर मेनू की सूची में, ठीक है भाई। नो बॉर्डर पर क्लिक कर, ऐसा भी हो सकता है। तो राइट बात की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन बी जो कह रहा है यानी कि सही कह रहा है। सबसे पहले यानी कि सेल का चयन करेंगे, उसके बाद यानी कि बॉर्डर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, बॉर्डर मेन्यू सूची में जाएंगे और नो पर क्लिक करेंगे, यानी कि नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हट जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न है, ठीक है। सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन, तो सामान्य का मतलब क्या हो गया भाई, तो जनरल हो गया, ठीक है, जनरल पर्पस। तो जनरल प्रयोजन, ठीक है। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग और विशेष, तो विशेष का मतलब क्या हो गया, स्पेशल हो गया, ठीक है। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। और ये दोस्तों किसका कम्बिनेशन है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। किसका है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये फंक्शन है। अब रही बात की क्या कह रहा है कि करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें दोनों की बात पूछ लिया है, ठीक है ना, जनरल पर्पस का भी और स्पेशल पर्पस का भी। तो अब रही बात इसे क्या कहेंगे, तो दोस्तों इसे जो कहा जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो आएगा दोस्तों तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। किसके अंतर्गत? तो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो आएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे, देखिए कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है जैसे यानी कि राम लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको क्या करना है, यहाँ पे टू लगाना है। क्या है? यहाँ पे टू लगाना है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे टू लगाना है, ठीक है। नीचे छोटे अक्षर या संख्या लिखने के लिए किया जाता है, यानी कि ये जो हम लिखें, ठीक है, हम किसका प्रयोग करके यानी कि लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात एक ये प्रश्न पूछा जाता है, और एक प्रश्न जो पूछा जाता है जैसे दोस्तों एच लिखे और एच के पावर, या समझिएगा कि एक्स हम लिखें और एक्स के पावर में, यानी कि एक्स के पावर में हमको टू लिखना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे और इसको हम कैसे लिखेंगे, आप लोग इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यहाँ से दो प्रश्न बन रहा है। तो देखिए दोस्तों अगर नीचे लिखते हैं तो उसको यानी कि सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। अगर नीचे लिखते हैं तो सब स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। अब रही बात कि इसका जो प्रयोग करते हैं, इसका जो शॉर्टकट की है दोस्तों, तो कंट्रोल और प्लस इक्वल है। क्या है? कंट्रोल प्लस इक्वल है, ठीक है। मामला यहाँ से 1 नंबर आपको मिलने वाला है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर भी बात कर लेते हैं, तो ऊपर जो लिखेंगे दोस्तों उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट की बात अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस प्लस होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है किसका? तो सुपर स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। दो प्रश्न यहाँ से बन गया, तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि IMAP एक ईमेल प्रबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? किसका पूछ रहा है भाई? तो IMAP का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो होता है दोस्तों इंटरनेट, क्या होता है? इंटरनेट, ठीक है, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, इंटरनेट मीडिया एक्सेस, तो मीडिया नहीं होगा, इंटरनेट मीडिया एक्सेस भी नहीं होगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी में है। राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि क्लिक जैगिंग क्या है? ए में कह रहा है कि वेब प्रयोगकर्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीक है। बात तो सही है भाई। बी पर लेते हैं, एक बिट सेकंड में डाटा भेजने और प्राप्त करने वाला एक साधन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सी में कह रहा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है। ऐसा भी कुछ नहीं है। डी में कह रहा है किसी छवि को मॉनिटर पर देखने के लिए प्रयुक्त एक अंकीय प्रक्रिया है। ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये फुसलाने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है, ये तकनीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, यानी कि गलत वाला को पहचानना है और सही वाला को पहचानना है। तो ए में कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेट और नंबर दोनों लिस्ट हो सकता है। एकदम हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। पी में दिया हुआ है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। एकदम किया जा सकता है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, पहला में सत्य और दूसरा में सत्य, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। चलिए, तो आज बोले थे कि कुछ हिंदी का भी प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाने वाला फ्लॉपी डिस्क का है। किसका है? फ्लॉपी डिस्क। और फ्लॉपी डिस्क के लिए जो साइज होता है दोस्तों 3.1/5 रखा गया है इतना पे, यानी कि क्या होता है वो इसका साइज है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा।